जय चक्रधारी। जिस बार पुष्कर का जो पशु मेला रहा उसमें सर्वाधिक चर्चा का विषय जो रहा वो रहा एक भैंसा, जिसकी कीमत भारतीय मुद्रा में 21 करोड़ रुपए लगाई गई। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है, जैसा कि जिस दिन ये हमने भ्रमण किया था तो जिस प्रकार से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमने इसको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाया था। तो बहुत लोगों की जिज्ञासा आई कि आखिर ये 21 करोड़ का क्यों है, इतना महंगा होने का कारण क्या है, ऐसी क्या विशेषता है इसमें कि इसका मोल 21 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो वो सब क्लियर करने के लिए, इसकी पूरी पड़ताल करने के लिए हमने और खोज करी। हमने इसके भैंसे के स्वामी से भी बात करी, जिन्होंने इसकी बोली को इतना ऊंचा पहुंचाया, उनसे भी बात करी, और दोनों में क्या कमाल का तालमेल बैठा है वो पूरा ही किस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कैसे होता है, पशु प्रेम का स्तर कहां तक पहुंच जाता है। आज इससे आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं एक कदम आगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस भैंसे का वजन क्या था। इसका वजन था 1500 किलो, जो कि इसके स्वामी ने बताया। इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई थी 14 फुट, यानी कि नाक से लेकर के पूंछ तक का यदि हम लोग मेजरमेंट लें तो 14 फुट की इसकी लंबाई होती है, और इसकी ऊंचाई 6 फुट होती है, और इसकी जो आयु है वह है 7 वर्ष। तो इस प्रकार से ये भैंसा वर्तमान स्थितियों में है। आज से 3 वर्ष पहले यानी कि 2018 में सुशीला जी हैं, जो कि अभी बहुत प्रचलित नाम है, इन्होंने इसकी बोली को 21 करोड़ रुपए आंका। तो अब आप यहाँ पर ऐसा मतलब सुनकर बड़ा अचंभा होता है, आश्चर्य होता है, और एक प्रकार से कुछ प्रसन्नता भी होती है, कुछ गौरव के क्षण भी उत्पन्न होते हैं कि एक पशु के लिए निश्चित रूप से वह असामान्य है। चूंकि इस प्रकार का भार, वजन, कद काठी, इस प्रकार की ब्रीड लाइन आसानी से मिलती नहीं है। किंतु जब सुशीला जी, जिनका हम इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, जब उनसे बातचीत करी तो उनका एक अलग दृष्टिकोण था। 2018 में उन्होंने उसकी बोली लगाई। तब भैंसे को देने वाले जो स्वामी हैं, इन्होंने मना कर दिया कि मैं 21 करोड़ में भी यह पशु नहीं दे सकता, यह भैंसा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको अपने बेटे की तरह, पुत्र की तरह पाला है, वो उनके घर का सदस्य है। यानी कि 21 करोड़ रुपए के लिए भी मना कर देना, इतना बड़ा हृदय, इतना विशाल हृदय पूरे संसार में भारत में ही मिलना संभव है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ इतना मोल लगाया और लेने से मना कर दिया, दूसरी तरफ जिन्होंने मोल लगाया उनके लिए भी ये कितनी बड़ी रिस्क थी कि एक भैंसे की कीमत उन्होंने 21 करोड़ रुपए आंकी। हम थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन लगाएं तो जैसे इसके स्वामी ने बताया कि एक दिन का इसका खर्चा 5000 रुपए है। हालांकि जन्म लेते ही तो इतना खर्चा नहीं होगा, किंतु फिर भी हम मानते हैं कि जिस दिन से ये भैंसा जन्मा है इसका खर्चा प्रतिदिन 5000 रुपया, भारतीय रुपया है। तो आज की तारीख में हम इसका कैलकुलेशन करें, यदि एक दिन का खर्चा 5000, महीने का खर्चा 1.5 लाख रुपया, साल का खर्चा कितना हुआ? 18 लाख रुपया। यदि उसकी आयु 7 वर्ष है तो 7 वर्ष के अनुसार 1 करोड़ 26 लाख रुपया इसका कुल खर्चा होता है। 1 करोड़ 26 लाख के एवज में 21 करोड़ रुपए देने को तैयार हुए सुशीला जी, और दूसरी तरफ इसके स्वामी ने उस ऑफर को भी मना कर दिया। तो इस प्रकार का पशु प्रेम क्या आनंद देने वाला नहीं है? दोनों ही तरफ से आप देखिए कितनी ये घटना कितनी अचंभित करती है, कितना आनंद भी पैदा करती है, और एक तरह से अद्भुत रस जो होता है, आश्चर्य रस, उसका स्खलन करती है कि पशु लेने वाला इतना बड़ा पैसा देने को तैयार है, दूसरी तरफ पशु देने वाला पशु प्रेम में पुत्र के समान उसको मानता हुआ मना कर देता है कि मेरे बेटे के समान है। तो ये पूरी वार्ता जो दोनों से हुई, हम लोग जब इसके स्वामी से मिलकर आए वहाँ क्या हुआ, और जब सुशीला किन्नर जी से हम उनके घर पर उनसे मिलकर आए तो उन्होंने क्या क्या कहा, आज वो सारी बातें आपको हम बताते हैं। जय चक्रधारी। जय चक्रधारी। आज आपको पुष्कर मेले का जो आरंभ हम करवा रहे हैं वो एक बहुत ही कमाल के विषय से करवा रहे हैं। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं ये बहुत असामान्य साइज़ का, आकार का ये भैंसा है, और सामान्यतः भैंसा जो जाना जाता है वो यमराज के वाहन के नाम से जाना जाता है, और ये मुर्रा नस्ल है। और पूरे इस मेले में इसकी बहुत बड़ी चर्चा है, कारण कि इसका जो मोल है वो बहुत ऊंचा आंका गया है। इसके जो स्वामी हैं उनसे भी आपकी हम बात कराएंगे। 21 करोड़ इसका मोल आंका गया है। ये देसी नस्ल है, यानी कि भारतीय नस्ल है, और भारतीय नस्ल की ऐसी प्रजाति वर्तमान स्थितियों में देखना अति दुर्लभ है।
तो ये कमाल की चीज़ आपको हम लोग दिखा रहे हैं। ये पशु है किंतु बहुत ज़बरदस्त है, बहुत वृहद है, बहुत बड़ा है। तो अब इसके स्वामी से हम बात करते हैं कि वो कैसे इसका देख रेख करते हैं और क्या इससे अपेक्षा करते हैं। यह अभी निद्रासन में है, यानी कि आराम कर रहा है। इस भैंसे का नाम जो है भीम रखा गया है। तो ये भीम अभी आराम कर रहा है। आइए इनके स्वामी से आपको मिलाते हैं। ये जवाहरलाल जी हैं और ये इसके स्वामी हैं वर्तमान में। जवाहरलाल जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने इस ब्रीड को संरक्षित कैसे किया? इसका जो है जन्म से लेकर के अभी तक बहुत प्रॉपर इसका लालन पालन हुआ। अच्छा जी। इस वजह से ये इस स्थिति में है, ऐसी अद्भुत स्थिति में है। इसका लालन पालन में विशेष ध्यान रखा गया है। तो एक दिन में क्या इसकी डाइट, क्या भोजन इत्यादि ये लेता है? ये सीजनल इसको चलता है डाइट। अच्छा। इसका करीब 4-5 हज़ार के बीच में खर्चा है डेली, पर डे का? पर डे का 4-5 हज़ार का पर डे का खर्चा है। तो ये खर्चा आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? क्या आप इससे कोई अपेक्षा करते हैं? इसका जो है नस्ल सुधार में इसका सीमन, लोगों को हम कहते हैं कि भाई अपने भैंसों की नस्ल सुधार के लिए इसका सीमन काम में लो। अच्छा जी। जैसे आपके घर में भी फायदा होगा। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये प्रजाति जो है वो मिक्स नहीं हुई ब्रीड, जैसे संकर नस्ल हो जाती है वैसी नहीं है ये? प्योर मुर्रा नस्ल का है। अच्छा जी। प्योर मुर्रा नस्ल का, मतलब इसकी मदर भी मुर्रा थी और इसका फादर भी प्योर मुर्रा था, इसलिए ये प्योर मुर्रा है। तो आप देख सकते हैं भारतीय नस्ल कितनी बलवान होती है। कई कारणों से, जैसे अंग्रेज़ों के हम आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए, उसमें बहुत सारी प्रजाति इस प्रकार की नष्ट हो गई, किंतु कहीं कहीं पर आज भी देखने को मिलती है। तो ये अति दुर्लभ दर्शन आज हमने आपको करवाए और हम आशा करते हैं इसी प्रकार से जो और भी पशुपालक हैं वो इससे प्रेरणा लेकर के भारतीय नस्ल को संजोएंगे और उसकी वृद्धि करके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह पूरे विश्व में ख्याति बना सकता है और भारत की ख्याति सदा ही ऐसी रही है। आज्ञा दीजिए, पुनः आपसे और आगे की चर्चा करेंगे। जय चक्रधारी। जय चक्रधारी। जैसा कि आपको विदित है कि हम चर्चा कर रहे हैं पुष्कर मेले में, जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा भैंसा, विशालकाय भैंसा दिखाया गया। वो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि उसकी जो बोली है वो 21 करोड़ तक पहुंची है। जो भैंसा जिसका खर्चा रोज़ का 5,000 का हो, जिसके लालन पालन में 5,000 का हो, ऐसा उसके स्वामी ने हमको कहा। तो यदि यह चूतिया बनाने की बात है, 5,000 को देखा भैंसा ने मार सामने चढ़ाओ, विदाम खा लिया तो रुपया दो 10 लाख। जी बुआ जी, 2018 में आपने ही बोली लगाई थी इसकी। बोली लगाई तो मैं भैंसों को ऊपर चढ़ाने के लिए लगाई, कोई सिमन के लिए नहीं लगाई है उसकी। जी जी जी। और अब तो वो बूढ़ा हो गया, अब तो वो फ्री देवर सामा कहेगा लो थाने 5 लाख रुपए दूं तो वो पाटो काम को नहीं। देख लो, देखा बंदी हुई, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो इनका कहना है कि जो कृत्रिम गर्भाधान होता है वो पशु के लिए बहुत हानिकारक है, वो सही नहीं है। और प्राकृतिक गर्भाधान के लिए इन्होंने उस बड़े भैंसे की बोली लगाई थी, किंतु अब वो बूढ़ा हो चुका है, ऐसा इनका कहना है इनके अनुभव के आधार पर। और अब वो किसी काम का नहीं है, कारण कि उसकी आयु जो होनी चाहिए थी उससे वो बाहर आ चुका है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना अनुभव साझा करा। 2018 में इन्होंने ही उसकी बोली लगाई थी, जिस कारण से वो इतना चर्चित हुआ, उसकी खबर इतनी फैली। तो यही उनका कारण है जिनके पास हम आज मिलने आए हैं, आपको मिलाने आए हैं। और ये अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल सीमन जो लगता है आज की तारीख में, चाहे वो गाय के ऊपर हो या भैंस के ऊपर, वो नहीं लगाना चाहिए। इससे नस्ल खराब हो जाती है, पीढ़ियाँ उसकी खराब हो जाती हैं। जो दुधारू पशु है उसका सत्यानाश होता है, ऐसा इनका कहना है। इसलिए प्राकृतिक गर्भाधान ही होना चाहिए, इस पर ये बल देना चाह रहे हैं।